में लाने में पहले जेजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई, अब कांग्रेस ने निभाई। अगले चुनाव में आप देखना, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अगली लड़ाई भाजपा की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इंडियन नेशनल लोकदल समीक्षा बैठक की जाती है इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय चौटाला के जरिए। अभय चौटाला ऐलान करते हैं कि हम इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन को भंग करते हैं। अब नए सिरे से संगठन का निर्माण किया जाएगा, यानी कि संगठन में युवा चेहरों, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। एक फैसला लिया जाता है कि अब हर 4 साल में संगठन में बदलाव किया जाता रहेगा और चेहरों को बदला जाता रहेगा। साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल ने मीडिया के सामने कई खुलासे भी किए। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया सामने दी। एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल है जिस पर बड़े बड़े एक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न होना, वहीं दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होना, पेंशन से जुड़ा मामला, आपराधिक मामलों के बावजूद भी पूर्व विधायकों का पेंशन का लाभ लेना, ये उचित नहीं माना जा रहा है, संविधान के विरुद्ध माना जा रहा है। और इसी के आधार पर देखा जाए तो एक तरफ पार्टी का सिंबल चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार छिन सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायकों की पेंशन भी रुक सकती है। इस बीच में अभय चौटाला का एक बड़ा खुलासा ये साबित करता है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने इशारों ही इशारों में नसीहत तो दे डाली है, लेकिन एक बड़ा संकेत भी दे डाला है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले बोले। भारतीय जनता पार्टी को सीख सिखाते हुए नजर आए अभय चौटाला। भारतीय जनता पार्टी और जहां पंजाब सरकार के बीच में चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर एक बड़ी बहस देखी जा रही है। जंग है कि आखिरकार चंडीगढ़ किसका है, आखिरकार चंडीगढ़ पर किसका हक है, तो इस पर अभय चौटाला ने अपने बयान को साफ तौर पर रखा है। क्या कुछ अभय चौटाला कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जो पार्टी अपना नेता नहीं चुन सकती, जिसने अपना संगठन खड़ा नहीं किया, वो काहे का विपक्ष है? वो तो मुख्यमंत्री के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। भाई आप खड़े एक आदमी को सरेआम जो सदन को गुमराह कर रहा है, सदन का नेता है, और आप उसके सामने मुख्य दर्शक होकर के बैठे हो, कम से कम है आप उसका विरोध नहीं कर सकते तो वॉकआउट तो कर सकते हो। ये तो कह सकते हैं कि हम तेरी झूठी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, और वो तो चाहते हैं कि सरकार। अभय चौटाला ने साफ कर दिया कि हरियाणा का चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ को हम पंजाब सरकार को नहीं देने देंगे। एक बड़े खुलासे यहाँ पर अभय चौटाला ने किया और ये कहा कि हर किसी को जानकारी नहीं है इतिहास की, नहीं जानकारी है राजनीति की और किस तरीके से फैसले लिए गए थे, और इस फैसले के बावजूद भी ये कहा जाता है कि हरियाणा को 1 इंच भी हम चंडीगढ़ नहीं देंगे, 1 इंच भी चंडीगढ़ में जमीन नहीं देंगे। तो इस पर आरोप लगाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में ना तो जमीन के बदले जमीन दी जाएगी और ना ही चंडीगढ़ का कोई हिस्सा पंजाब सरकार को। यह आरोप तो लगाया गया क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे पर अभय चौटाला ने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अभय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर हमला साधा। हमला साधते हुए ये तक कह दिया कि बी टीम के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, वरना आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। आज जो सबसे जरूरी बात है, पिछले 2-3 दिन से लगातार एक चर्चा हो रही है चंडीगढ़ को लेकर के, हरियाणा की राजधानी बनाए, हरियाणा की विधानसभा बनाने की। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान आया है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़।
10 साल मुख्यमंत्री रहे हुड्डा साहब को मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। जो शाह आयोग बना था, उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिए जाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड लागू करने का कोशिश करी थी, वो लागू नहीं कर पाई। इसको लेकर के फिर राजनीति हुई। फिर एक आपको ध्यान होगा राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, जिसका चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था। राजीव लोंगोवाल अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा को दिए जाएंगे और उस पर रायशुमारी भी हुई थी। उसके इलावा पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वो कहता है कि ये पंजाब के गांव के लोगों को उजाड़ करके बसाया गया चंडीगढ़ है। शायद उसको भी राजनीतिक ज्ञान नहीं है। ये जो खड़ का इलाका था, खड़ जो तहसील थी, ये अम्बाड़ा का पार्ट था और अकेला खड़ नहीं, आपका जो रोपड़ तक का एरिया है वो भी अम्बाड़ा जिले का हिस्सा था। ये तो बंटवारे के वक्त के अंदर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के लोगों का विभाजन करना चाहा। उसके लिए हरियाणा को बचाने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी। उनकी वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उन्हीं के संघर्ष की वजह से शाह आयोग की रिपोर्ट जो है, जिसको लागू होना चाहिए था, इंदिरा गांधी ने अवार्ड सुना करके कहीं चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की प्रयास किया। उस वक्त चौधरी देवीलाल ने विरोध किया। उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता जो उसमें फिर चंडीगढ़ देने की बात आई थी। उसका विरोध अगर किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। उसके अगेंस्ट ट्रैक्टर यात्रा निकाली नारनौल से लेकर के चंडीगढ़ तक, लोगों में जागृति पैदा की कि हम किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। उसके बाद SYL के पानी को लेकर के भी इन्होंने राजनीति करी, तो उसमें भी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो हमारी पार्टी है। आज भी मैं खुल करके आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले भी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार था, आज भी है। हम किसी भी कीमत पे। अभय चौटाला का दावा है कि कांग्रेस ने कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम की तरह काम कर रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, तभी तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, अभय चौटाला जननायक जनता पार्टी पर भी हमला साधते हैं। जननायक जनता पार्टी के तहत दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी, वो पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल को खत्म करना चाहती थी, आज खुद ही खत्म हो जाती है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने भाजपा को जिताया, जिस तरीके से जसपा ने भाजपा को जिताया, कांग्रेस भी उसी राह पर नजर आ रही है। लेकिन इसको लेकर बड़ा दावा भी करते हुए नजर आए। ये तक संकेत दे डालते हैं कि सिर्फ हरियाणा में एक ही पार्टी बचने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक नजर जरा। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गया। अभय चौटाला ने कह दिया कि जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सिर्फ हरियाणा में एक ही पार्टी का बोलबाला होने वाला है, वो है इंडियन नेशनल लोकदल। ये संकेत भी है कि क्या पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ती हुई नजर आएंगी। क्या इस मुश्किल की घड़ी में जहां अभय चौटाला ने बड़े बदलाव किए हैं, तो बड़े संकेत भी दे दिए हैं कि जननायक जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी हाथ मिला सकती है। हो सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल निशाना तो साध रही है, लेकिन संकेत यही हो कि जननायक जनता पार्टी को अब परिवार से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि परिवार होगा तो मजबूती होगी। अब देखना होगा इस पर फैसला क्या कुछ लिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।